अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो ये कल मटर जो मैंने निकाले थे ना, वो दिखा रही हूँ, इतने गंदे हो गए थे। वो पहले भी ख़राब ही लेके आई थी, बस उठा के ले आई, लेकिन बड़े ही गंदे वो निकले। चिप चिप करने वाले मटर काफ़ी मैंने फेंके और बाकी ये मटर निकल आए। इसको देखो मैं अब क्या करती हूँ, चावल बनाती हूँ कि मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ, कुछ करती हूँ। तो अभी आलू गोश्त बना रही हूँ। आलू गोश्त मैंने ऊपर रख दिया था, सब कुछ डाल के प्रेशर लगाया था। अब इसको शिफ्ट किया नॉर्मल देगची में और इसकी बुना शुनी बुनाई शनाई करते हैं। बुनाई शनाई इसलिए क्योंकि मुझे बुनाई करते हुए जो भी हांडी होती है ना, उसको कोई मज़ा आता है, क्योंकि वो जो ऑयल ऊपर आता है ना, उसकी बुनाई बुनाई करने में मज़ा बड़ा आता है। खैर अभी 2 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, मैंने हाथ होला रख लिया। मैंने कहा अब इतनी में मिर्चें लेके आई ना, तो अब 3 3 डालने लग गई हूँ। तो मैंने अब 2 डाली है। मैं कहा जो नहीं ना होंगी तो एक भी कट कट के मैं डालनी है। तो आज मैंने 2 मिर्चें सिर्फ डाली, क्योंकि सिर्फ मैं ही निकाल के शोरबे के साथ खाती हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो अभी इसके बिल्कुल एंड हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छा भुन गया। अब इसमें पानी डाल के ना चली जाऊँगी, दूसरे दूजे बड़े काम करने ने आज मैं। तो इसलिए मैं इसकी पूरी रेसिपी नहीं दे रही। आलू गोश्त की क्या रेसिपी देनी है, तो एक इंटरनेशनल सब्जी है, सालन है, सबको बनाना आता है। ये आलू गोश्त है ही नहीं है कि किसी को ना आंदा। तो अभी मैं पानी इतना ही डालूंगी जितना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि शोरबा मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। तो अभी मैं पानी डाल के उसको रख के, ताकि आलू शालू गल जाए ना, फिर धनिया शनिया बना देंगे। तो सबसे पहले मैं जो स्टैंड थे इनको मैं रखूँ, लपेटा लपटू करूँ, जो भी चीज़ें ऊपर डाली हुई है, तौलिए हैं, कवर है, कुछ भी, इनको सारे सबको मैंने ना उतार के स्टैंड दोनों बाहर रखने हैं। मुझे ये था पहले इसका काम करूँ, फिर बाद में कोई और काम करूँगी। तो इनको मैं स्टैंड से उतार रही हूँ, बड़ी तुरवातरा भी करके स्टैंड से उतार रही, इतने चिपक के गए थे ना स्टैंड के साथ। मैंने कहा हाय हाथ ही मुँह गए। तो एक के साथ कैमरा पकड़ना, हाथ हाथ के साथ दूसरे के साथ उतार उतार रही थी, तो वैसे तो जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया। तो अभी खैर ये बड़ा काम होता है, हफ्ते में एक दो दफ़ा इनकी धुलाई चलाई हो जाए ना, तो सच्ची बंदा साफ सुथरा लगने लग जाता है, पता नहीं क्यों। मैं बच्चों के कमरे के ना हफ्ते बार आपको पता है चेंज में कर लेती हूँ। मुझे नहीं तो 4 5 दिन टपते हैं ना, तो मुझे वो खलारा खलारा गंदे गंदे चिप चिप, आजकल जैसे मौसम भी है चिप चिप करने वाला, तो मुझे ये होता है कि ये साफ सुथरे ही रहे तो बेहतर है। खैर मैं क्यों कह रही थी मैं जल्दी से काम कर लूँ, आज मैं बड़ा बड़ा सारा दिल कीता। मैंने कहा आज मैं ना पोको मार्केट में जाऊँ, क्योंकि जो किचन का नीचे वाला कारपेट है ना, वो बड़ा गंदा लग रहा है, साफ करे ना करे, क्योंकि सारा वक्त आपने जहाँ रहना होता है ना, वो अगर आपकी नज़र में बार बार आप उलझन देने लग जाए ना, बेहतर है कि तुसी उसਨੂੰ बदल दवो, थोड़ा चेंज भी कर लो। जब आपको मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं किसी चीज़ से कुताने लग जाती हूँ ना, किसी एरिए से, किसी जगह से, किसी फैमिली से नहीं बात कर रही, चीज़ों की बात कर रही, घर की चीज़ों से, तो आज वो ना बंदा थोड़ी सी भी चेंजिंग कर ले ना, मतलब 1 2 यूरो की भी चीज़ ला के रख ले, तो इतनी मतलब बंदे को ना वो होता है ना, थोड़ा सा नयापन लगता है, एनर्जी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं, मुझे लगता है सारी बहनों को ऐसे लगता है, पैसे हों तो फिर ये थोड़ी थोड़ी चेंज करते रहना चाहिए। खैर मैं लुकमान आया है ना, तो लुकमान सबसे पहले पूछा लुकमान गड्डी कितने खड़ी की थी, तो बड़ा हैरान आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा नहीं आज मैंने चले जाना है, मैंने नहीं रहना। तो मेरे पोको में जाना था। मैंने कहा आजा चले, नहीं नहीं पोको में नहीं, मैंने जाना इकिया में चलते हैं। मैंने कहा चल इकिया में मैं ना हफ्ते वाले दिन जाऊंगी, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो अभी कोई भी नहीं आया था, सिर्फ लुकमान आया था। मैंने कहा जल्दी से मैं एक चक्कर रोन लगा के आई, मैं देखूं तो सही कुछ नया आया नहीं आया। वैसे तो मैंने सिर्फ कारपेट लेने थे, मैं बड़ी अच्छी बच्ची बन के सीधी उठा करके गई, उठा करके वो भी चीज़ें उठाई और वापस आ गई हूँ। घर जाके दिखाती हूँ, मैंने अभी डाल लूंगी भी तो आपको दिखा दूंगी मैं क्या लेके आई हूँ। फिर भी जहाँ से बंदा गुजरता है वहां से तो बंदा देखते देखते जाता है, आंखें बंद करके ठुड्डा तो नहीं ना लुआना कि बंदा बिल्कुल नाक की लकीर तो नहीं जा सकते, जहाँ जाना है वहां आपकी नजर पड़ जाती है कि क्या नहीं आया है। तो वो मैं देख रही थी, क्योंकि बच्चे वहाँ जो मैं गई थी ना पिछले, जो आपको दिखा रहे, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी होती है बच्चों के, जो कमरों के दीवार में लगाने वाली, वो मैं देख रही थी। खैर अब तो मैंने कुछ नहीं लगाना, बड़ा ही खलारा पड़ जाता है। तो अभी मैं जिस एरिया में जाना था वहाँ पे आई हूँ, मैं कारपेट देख रही थी, मुझे सॉफ्ट वाला हो कि अगर मैं चप्पल ना भी पहनी हो, किचन में खड़े हो, बंदे के पाँव जैसे आजकल पाँव जो है ना, अगर जूता अच्छा हो, पाँव पाँव मुझे लगता है पाँव के साथ आप ज्यादती ना करें, क्योंकि पाँव ऐसी जिसने इतना वजन चुक के टुरना है, पाँव के साथ आप ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मुझे जूते के साथ ना करें। अगर आपने, मैं जैसे किचन में खड़े होने के लिए कारपेट ढूंढ रही हूँ ना, मुझे अगर मैं ना भी चप्पल हाउस में ना पहने ना, मुझे मेरे पाँव सॉफ्ट जगह पे खड़े होकर काम करना कौन सा खाला जी का वाड़ा है। तो अभी ले लिए जो चीज़ें ले ली हैं, काफ़ी इन्होंने सेल लगाई हुई है ना, कारपेट पे भी काफ़ी सेल लगी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, घर जाके इसकी प्राइस भी बताती हूँ, इतने सस्ते हैं। तो खैर मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे ये था मुझे एक वास चाहिए बड़े वाला, लेकिन यहाँ पे तो बड़े के दरमियाने के उससे भी छोटे थे। तो खैर मैंने देखते देखते आगे निकल गई, क्योंकि जिस साइड से जा रही हूँ वहाँ पे एक हादसे थे, काउंटर था। तो खैर नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है मेरी। तो मैंने अब प्रेशर लगाया हुआ मसर का,
फटाफट मुझे ये था मसर बना लूँ, ताकि मैं छोटे छोटे ये एरिया ना, जूतों वाला एरिया मैंने साफ़ करना है आज, और ये किचन वाला अच्छी तरह रगड़ाई इसकी करनी है, क्लीनिंग चंगी तरह फर्श की, बॉर्डन की। तो सबसे पहले मैं जूते वाले एरिया पे जाती हूँ, क्योंकि वहाँ भी इतनी मिट्टी आ रही है। पिछले दिन में स्नो हुई ना, तो वो नमक और वो रेत फेंक के गई है, और हमारा ज़मीन पे घर है, और ज़मीन पे घर रहने का ना फ़ायदा है, नुकसान बहुत है। इतनी मिट्टी अंदर आती है, जितना मर्जी बंदा, बाहर हम शूज़ रख नहीं सकते, क्योंकि वो हाउस मास्टर बोलता है कि अंदर लेके जाओ, बाहर नहीं खिलारा ढालना। तो अंदर जब पाँव आते हैं ना, वो बड़ी मिट्टी आती है। तो अभी मैं सारे जूते एक साइड पे किए, स्टैंड मैंने साइड पे करके अच्छी तरह इसको साफ़ किया। और जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना लापे, जो मैं वो लेके आई हूँ सॉफ्ट वाले लेमन के, बड़े अच्छे, उसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, बंदे की ना साफ़ करने की और तेज़ी आ जाती है, कि इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो अभी मैं इसको साफ़ करके अच्छी तरह, ये मैं इसका लेके आई हूँ। ये ना इन्होंने 15 यूरो से काट के 5 के लगाए थे, मुझे इतने ही चाहिए थे। एक मैं लेके आई मिशाल के रूम में ग्रीन कलर में, और एक ये मैं लेके आई हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 15 यूरो से कम 5 यूरो होर तुहानू की चाहिए है। तो ये मैं लेके आई, मुझे ये कि चलो बंदा 2-3 महीने भी यूज़ कर ले, फेंक दे, कोई अफसोस नहीं होता। हाँ, इतनी महंगी चीज़ है, तो बेहतर ये है कि आप चास पूरा कर ले। बेशक अगर आपको सस्ती चीज़ मिले, तो फिर तो क्या ही मतलब, सोने पे सुहागा है ना। तो अभी मैं स्टैंड रखूँगी, जूते शूते सैट करके। अच्छा, जब बंदा चीज़ साफ़ कर ले, तो फिर मतलब मुड़ के देखता है कि कैसी लग रही है। फिर ये भी देखता है, कोई आए तो बताए, वाह। अभी मेरा लुकमान अफान आएगा ना स्कूल से, सबसे पहले उसको नई चीज़ उसको नज़र आती है, बेशक कपड़ा पहने, बेशक किसने जूता पहना है, या घर में कुछ चेंजिंग है, सबसे पहले अफान को पता लगता है। वो सबसे पहले नोट करता है कि अभी आएगा, उसने आते ही कहना है मम्मा वाह। तो अभी मैं किचन में जो मैं लेके आई थी, ये लेके आई हूँ ग्रे में भी। ये ग्रे क्योंकि मेरा किचन ब्लैक है, तो इसलिए मुझे इस मैचिंग ही चाहिए था। तो इतना मज़े का था, पाँव रख के कोई मज़ा आया। मैं चल के देख रही थी ऊपर। तो मैं ये इसके फ्रोजी कलर आ रहा है ना, स्काई ब्लू कलर आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि मेरा जो पेपर है ना पीछे, वो भी वही कलर में लगा है। मैं आपको दिखाती भी हूँ हाथ के साथ, क्योंकि इसके शेड वही निकल के आ रहा है। बिल्कुल मैचिंग हो गई थी, कि ग्रे और वो स्काई ब्लू में ना मैच मुझे मिल गया था, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखें, ये 20 यूरो का, ये 5 यूरो का नहीं है, ये इन्होंने 30-40 से काट के ना 20 का लगाया हुआ था। खैर मुझे बड़ा पसंद आया। तो भी मसर जो है ना, वो मेरे प्रेशर वगैरह खुल गया, इसको मैं घुटा घाटी कर रही हूँ। बड़े सोहने गल गए ने। मुझे मसर होते हैं कि गले भी ना और सॉफ्ट भी रहे ना, घुले ना, बिल्कुल मिक्स हो जाए, लेकिन टूटे ना समझ तो तुसी गए ही होने हो। तो अभी मैं इसको दूसरी तरह तड़का रख रही हूँ। इसका मैं तड़का लहसुन डालूंगी, हरी मिर्ची डालूंगी, साथ में जीरा डाल के इसका तड़का शड़का लगा के ना, तो उसके अंदर फेंकू। कल मैंने असल में बनाए थे रात को बॉयल चावल आलू गोश्त के साथ, और वो इतने बन गए ना, तो अब मुझे मसर बनाने पड़े, ताकि चावल भी मुक जाए, दाल भी मुक जाए। एक चीज़ दो फायदे। तो इसीलिए मैंने आज मसर चढ़ा दी थी, जल्दी बन जाते हैं। दूसरा ये था कि चावल जो पड़े रहने ना, बेहतर है कि तुसी इनू ना ऐसे रूप च इनू खत्म करो, ताकि तेरी फ्रिज खाली रहे, नहीं तो चीज़ें पड़ी रहती है इसके अंदर ना। मसर बनाने का मकसद मेरा यही सी कि चावल मुक जाएंगे, तो मसर मेरे सारे शौक ना खा लेंगे, सवाए इन्हों के अब्बा तो। हम वीडियो वेख के कहेंगे नहीं मैं तो खा लेता हूँ, खा लेते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कि हाँ वाह मसर बनाए, ऐसे नहीं है, लेकिन खा लेते हैं कभी कभी। तो अभी इनका देखती हूँ मैं इनके लिए क्या बनाती हूँ। खैर बच्चों सब फैमिली के लिए तो माशाल्लाह ये मैंने इतने मज़े के बने थे। मैंने तो आपको जैसे दिखा रही हूँ ना, वहाँ दे सारी मैं हमला कर देना मैं अपने चावलों के उत्ते। चलो जी, ये नाल मैनू दो इजाजत। इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को खास में याद रखे अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।